कोरोना वायरस की विश्वव्यापी महामारी के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि देश के मुख्य जैविक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लिए एक एंटीबॉडी विकसित करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने कोरोना वायरस को खत्म करने के टीके के विकास का चरण पूरा कर लिया है और अब इसके पेटेंट और बड़े पैमाने पर संभावित उत्पादन के बारे में काम चल रहा है। ये संस्थान तकनीकी रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय की देखरेख में है, लेकिन रक्षा मंत्रालय के साथ निकट संपर्क में। कहा जाता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 1 फरवरी को संस्थान को कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन विकसित करने का आदेश दिया था। जैविक संस्थान एक विश्व प्रसिद्ध अनुसंधान और विकास एजेंसी है और इसमें 50 से अधिक अनुभवी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनेट ने सोमवार को नेस्जियोना में इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च की लैब्स का दौरा किया और कोरोना वायरस के लिए अब कमर्शियल स्तर पर एक वैक्सीन विकसित करने का आदेश दिया है। इस संबंध में जारी बयान में कहा गया कि एंटीबॉडी वायरस पर अटैक करता है और उसे शरीर में ही बेअसर कर देता है। ये वायरस के स्पाइक पर अटैक करता है। बयान के अनुसार एंटीबॉडी को विकसित करने का काम पूरा हो चुका है और संस्थान इस पेटेंट कराने की प्रक्रिया में है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में रिसर्चर्स अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से संपर्क करेंगे ताकि वाणिज्यिक स्तर पर एंटीबॉडी का उत्पादन किया जा सके। रक्षा मंत्री बेनेट ने कहा, मुझे इस महत्वपूर्ण सफलता के लिए संस्थान के कर्मचारियों पर गर्व है। उनकी रचनात्मकता ने इस उपलब्धि की खोज का मार्ग प्रशस्त किया। गौरतलब है कि इसी साल मार्च में इजरायली अखबार हार्ट्ज ने मेडिकल स्रोतों के हवाले से बताया था कि संस्थान के वैज्ञानिकों ने जैविक तंत्र और वायरस के गुणों को समझाने में अहम सफलता हासिल की। गौरतलब है कि IIBR की स्थापना वर्ष 1952 में इजराइल डिफेंस फोर्सेस साइंस कॉर्प्स के एक भाग के रूप में हुई थी और बाद में ये नागरिक संगठन बन गया। इजरायली रक्षा मंत्री ने बताया कि वैक्सीन को तैयार करने का चरण पूरा हो चुका है और शोधकर्ता इस पेटेंट कराने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही इस वैक्सीन की व्यापक पैमाने पर उत्पादन की तैयारी भी हो रही है। इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के अंतर्गत आता है। उनके निर्देश पर रक्षा मंत्री ने इंस्टीट्यूट का दौरा किया और इसके बाद नतीजों को देखते हुए वैक्सीन के तैयार होने का ऐलान किया। रक्षा मंत्री के मुताबिक ये एंटीडॉट वैक्सीन मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला कर वायरस को शरीर के अंदर ही खत्म कर देती है। बयान में कहा गया कि डिफेंस इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन को पेटेंट कराने जा रहा है। इसके अगले चरण में शोधकर्ता अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से व्यावसायिक स्तर पर वैक्सीन के उत्पादन के लिए संपर्क करेंगे। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि इस वैक्सीन का इंसान पर परीक्षण किया गया है कि नहीं। इजराइल के जिस संस्थान में ये वैक्सीन बनाया गया, इजराइल का ये बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जैविक और रासायनिक हथियारों को बनाने के लिए जाना जाता है। इजराइल का डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट दक्षिणी तेल अबीब से 20 किलोमीटर की दूरी पर नेस्जियोना में मौजूद है। दावा है कि ये लैब जमीन के काफी अंदर मौजूद है और यहाँ जो खतरनाक जहर और वायरस बनाए जाते हैं उनका इस्तेमाल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपने दुश्मनों को मारने के लिए करती है। इजराइल के लिए ये इंस्टीट्यूट कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लैब के ऊपर से किसी विमान को उड़ने की इजाजत नहीं है। लैब के दरवाजे बॉम्ब प्रूफ बनाए गए हैं। इंस्टीट्यूट के बारे में किसी भी मैप में कोई जिक्र नहीं। फिलहाल इजराइल अब कोरोना वैक्सीन का पेटेंट कराने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद इसका कमर्शियल उत्पादन शुरू होगा। आपको बता दें, दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2,52,000 से ज्यादा हो गई है और संक्रमितों की संख्या 36,45,000 से ज्यादा, जबकि करीब 12 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 70,000 के करीब पहुंच गई है और 12,12,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।